हमारा विषय है एक धर्मी होना, जिसे मैं कहूंगा कहानी यूसुफ की। मरियम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब मरियम के बारे में हमने पिछले आराधना में भी देखा किस प्रकार से मरियम को परमेश्वर ने चुना, वे दीन थी। लेकिन एक बात जो हमें यूसुफ के जीवन से देखनी चाहिए, जैसा अभी वचन पढ़ा था मत्ती 1:18 से 25 में। अब देखिए, यूसुफ एक धर्मी पुरुष है। बाइबल हमें यूसुफ के बारे में क्या बता रही है? यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। तो पहली बात जो देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। उसकी ये क्वालिटी थी कि यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। अलग अलग कार्य क्षेत्र में हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, लेकिन यूसुफ के जीवन को देख के हमें आज पता चलेगा हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। जब यूसुफ को पता चला कि मेरी मंगनी जिस महिला से हुई है वो तो पहले से गर्भवती है, और यूसुफ उसे त्याग देना चाहता है। और यूसुफ के पास दो विषय थे, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ के पास दो ऑप्शन थे मरियम को त्यागने का। उसमें से एक ऑप्शन का अंत मरियम की मृत्यु भी हो सकती थी। कभी आपने जाना इस बारे में? यूसुफ के पास दो ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन मरियम की मृत्यु भी हो सकता था। यह वाकया आज से 2000 साल पहले का है। उस जमाने के नियम अलग थे, आज के जमाने के नियम अलग है। यूसुफ के पास पहला ऑप्शन यह था कि वे मरियम को चुपके से त्याग दे, साइलेंटली। और यह बात यहां भी लिखी है, हम जानते हैं। लेकिन दूसरा जो विषय है वो है कि वो मरियम को लेकर के सभा के सामने ले जाए और उस पर दोष लगाए कि इसकी मंगनी मेरे साथ हुई लेकिन ये मेरे से गर्भवती नहीं है। और जब वो दोषी पाई जाती, पता है क्या होता मरियम के साथ? मरियम के ऊपर पत्थरवा किया जाता और वहीं चौराहे पर मरियम की मृत्यु हो जाती। यूसुफ के पास एक ऑप्शन था, और जानते ही यूसुफ अगर मरियम को वहां लेके जाता, यूसुफ का औहदा बढ़ता, कानून में यूसुफ की इज्जत बढ़ती। यूसुफ कानून को फॉलो करता है, राजघराने का पुरुष है। लेकिन जानते हो यूसुफ ने क्या करा? यूसुफ ने किसी को बताया नहीं, उसको प्रकट नहीं करा। और वो क्यों नहीं करा? जब यूसुफ इस बात की सोच में है, वो उसे प्रकट रूप में मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे गुप्त रीति से त्याग देना चाहता था। लेकिन इन बातों की जब वो सोच में है, वो सो गया। और जब वो सोया है तो परमेश्वर का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर के क्या कह रहा है? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ एक धर्मी था। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। एक सच्चा धर्मी वो होता है जो खुद के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचे। यूसुफ के जीवन से आपको सीखने को मिलेगा एक सच्चा धार्मिक मनुष्य कैसा होता है। एक सच्चा धार्मिक मनुष्य वो होता है जो अपने ही जीवन में लाभ की बातें नहीं, दूसरे के भी लाभ की बातें देखेगा। उसकी धार्मिकता से दूसरे को ठेस ना पहुंचे, बल्कि दूसरे का भी उद्धार होए। और ये क्वालिटी हमें यूसुफ में देखने को मिलती है। और शायद इसीलिए ये एक क्वालिटी और बहुत सारी क्वालिटी यूसुफ में होगी, जब तो परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अय्यूब एक धर्मी पुरुष, नूह एक धर्मी पुरुष, अब्राहम एक धर्मी पुरुष, आदम धर्मी पुरुष।
आपके धर्मी कह देने से आप धर्मी नहीं हो जाते। आपका जीवन आपकी गवाही बताएगा कि आप कितने बड़े धर्मी हो। मैं सही कह रहा हूं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी कि आपके जीवन की गवाही बताएगी कि आप धर्मी हो। अगर मैं प्रचार करूं, मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मैं मेरी ही तारीफ कर रहा हूं, क्या मेरा जीवन मेरी गवाही दे रहा है? ये जितने लोगों के आगे बाइबल में धर्मी लिखा है, वे खुद से धर्मी नहीं हुए, उनकी गवाही ने उनको धर्मी बनाया। और क्या लिखा है? याकूब 2:24 में लिखा है, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो यूसुफ के तो जीवन में हमें दिखा, यूसुफ के जीवन में हमें दिखा कि वे एक धर्मी पुरुष है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर जानते हैं, आप जानते हैं और दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन क्या इन तीनों जनों के बीच की बात आपको धर्मी ठहराती है? मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं, मैं अपने आप को धर्मी कहूं, मेरे माँ बाप धर्मी कहे, रिश्तेदार धर्मी करे, लेकिन वचन के सुनने वाले धर्मी ना कहे, एक पक्ष कमजोर है, क्योंकि उन्होंने उस गवाही को ना देखा। जब ये सारे लोग धार्मिकता को जानेंगे तो एक मजबूत गवाही हमारे सामने खड़ी होगी। आपके कामों में धार्मिकता नजर आएगी, जो यूसुफ के कामों में हमें नजर आती हुई दिखाई दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक किस्सा सुनाया था, 2000 साल पहले की बात है, और ये दृष्टांत तो है लेकिन असली घटना। एक रास्ते पर एक व्यक्ति जा रहा था, उसको कुछ गुंडों डाकुओं ने मारा कूटा, उसके पैसे वैसे चुरा लिए, अधमरा करके छोड़ के चले गए। उस रास्ते से कौन निकला? एक लेवी। लेवी कौन है? एक ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, एक टैक्स कलेक्टर जिसके पास बहुत सारी धनराशि इकट्ठा करने का सौभाग्य, अच्छा औहदा समाज में, अच्छा रईस। जब वो निकला तो वो देखता है कोई मतलब नहीं, वो देखा कतरा करके चले गया। बताओ, आपका औहदा समाज में, आपके पास इतना पैसा, क्या वो धर्म दिखा? नहीं। उसके बाद एक याजक आया, याजक लंबे लंबे वस्त्र पहनने वाला, वो धर्मी पुरुष, और वो भी देखता है और वो भी वहां से चले जाता है। याजक लोगों की बात सुनते, याजक लोग वचन बताते, याजक लोग कायदे कानून बताते, याजक लोग उद्धार के विषय में वचन से बताते, भविष्यवाणियों को बताते। जब वे वहां देखे तो निकल गए। आखिरी में कौन आया? एक सामरी। अरे जिसका हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते, वो सामरी ने आकर के उसकी केयर करी। आज हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग अच्छा नहीं समझते। जानते हो, वो लेवी, वो याजक में से धर्मी कौन निकला? वो निकला जिसको ये दो लोगों ने तिरस्कार करा था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने धर्मी निकला। आज आपका धर्मी निकलना लोगों के सामने धर्मी नहीं, परमेश्वर के सामने धर्मी होना चाहिए। कौन था वो सामरी? लोग उसके हाथ का, अगर आपने एक मटका भरा, उसने हाथ लगा लिया, लोग पानी नहीं पीते। अगर कोई टच हो गया तो लोग समझते कि पूरा दिन शुद्धता अशुद्धता में गया। उस व्यक्ति ने अपनी धार्मिकता को प्रकट करा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से तो बढ़ा लिया, लेकिन कर्मों में हमने देखा नहीं। अब धार्मिकता उस सामरी की बड़ी निकली जिसने सच्ची धार्मिकता निभाई। जानते हैं, आज हमसे 10 गुना अच्छे लोग भरे पड़े इस संसार में। 10 गुना, 1 गुना नहीं, डबल नहीं, 10 गुना मेरे से अच्छे होंगे,
आपसे अच्छे होंगे, जो बिल्कुल शुद्धता में जीवन जीते होंगे, दान दशवांश देते होंगे, लोगों की केयर करते होंगे। लेकिन जानते हो, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया। हम क्या 100% क्लीन है? हम क्या बिल्कुल सिद्ध मनुष्य है? नहीं। लेकिन हमें अब जो कि हम विश्वास से कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों में उस धार्मिकता को दिखाना है। वो धार्मिकता हमारी नजर आनी चाहिए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की योजना में हो, अगर आप आपकी खुद की गलती से बाहर हो रहे हो, तो परमेश्वर आपको करेक्ट करेंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे को परमेश्वर ने किसी योजना में रखा, मैं अपनी गलती से बाहर हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे करेक्ट करा। जानते हो, पवित्र आत्मा आपको पूरी बात समझाता है। जैसे यूसुफ को सिर्फ यह पता था कि मरियम गर्भवती है, उसको यह पता नहीं था कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। अगर आपको किसी विषय पर आधी बात पता है, तो परमेश्वर आपको पूरी बात बताएंगे। जानते हो, आज दुनियाओं में, परिवारों में झगड़े क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोगों को पूरी बात पता नहीं। बच्चा बोलता है, मम्मी पापा आपके विषय में ये बोल रहे थे। अच्छा, ऐसा बोला? अब वो बच्चा तो भूल गया, उसने एक चॉकलेट के चक्कर में झूठ बोल दिया। इधर मम्मी को पूरी बात पता नहीं, पापा से लड़ ली। फिर वही बच्चा जब मम्मी ने मना कर दिया तो पापा के पास गया, पापा मम्मी ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, फिर लड़ लिए। अरे, आपको पूरी बात पता नहीं और झगड़ा बढ़ गया। यूसुफ को पूरी बात पता नहीं थी और यूसुफ उस योजना से बाहर होने वाला था। बाइबल में दोनों की वंशावली है, मरियम की भी है और यूसुफ की भी है। लेकिन यूसुफ गलती से परमेश्वर की योजना से बाहर हो रहा था, तो परमेश्वर ने स्वप्न में स्वर्गदूत को भेजकर उसे करेक्ट करा। यूसुफ को कितनी बार दर्शन दिया स्वर्गदूत ने, जानते हो? एक बार यहां, एक बार मिस्र जाने के लिए, एक बार मिस्र से आने के लिए, एक बार फिर और नासरत में जाने के लिए। और इन सारी बात यूसुफ परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो एक नंबर पे आज्ञाकारी होता है। अगर आप धर्मी बनना चाहते हो तो आज्ञाकारी बनो। जितने लोग हम देखते हैं वे सब आज्ञाकारी हैं।